जादू मंत्र बने नहीं है पूरे आज तक इंडिया में, धरती पर नहीं बना है। वो तो हाबा डाबा बनाने के लिए, कमाने खाने के लिए। ऐसा है बाबू पेट का सवाल है, ऐसा है वैसा है बाबूजी, अभी देखो जहरीला जानवर है डस लेगा बाबू, मृत्यु हो जाएगा, हाँ ऐसा हुआ वैसा। ये तो भवकाल बनाया जाता है कमाने खाने। काफी लोग ज्यादा अजगर तक। अच्छा, अजगर तक कोई भी हो, डर नहीं लगता आपको? कोई कुछ नहीं। देखिए लोग कहते हैं कोई जादू मंत्र से आप पकड़ते हैं या ऐसे ही? न कोई जादू मंत्र नहीं, न कोई जड़ी बूटियाँ जी, बस एकदम साधारण से जी। हाँ कुछ नहीं, बस क्या लीला में मैं शंकर का ओरिजिनल पाठ करता था। सांप के साथ, कोबरे सांप के साथ, कोबरे और बड़े बड़े बिच्छू, डंक मारने वाले काले, इन लोगों को मैं माला पहनता था और बड़े बड़े मंच पे मैं गया हूँ। वो चीज आज भी पकड़ते हो आप? हाँ, तब जब उस कोबरे को मैंने पकड़ा, उसको ला करके मैंने जो है एक जूट वाला बोरा था, उसमें मैंने रख करके उसको जो है बाहर अमरूद का पेड़ था वहाँ टांग दिया मैंने जी। और टांगने के बाद में उसको 4-6-10 दिन मैंने रखा रहा, फिर बोरे में से विश्वास। आप देख रहे हैं पीवी न्यूज लाइव। इस समय हम आज अपने घर पर मौजूद हैं और हमारे साथ में है सिंटू सिंह बंगाली, जो कि हमारे बड़े भैया के बहुत ही परम मित्र हैं। हम जब छोटे छोटे थे और ये सिंटू सिंह बंगाली है, और मैं आप सभी को बता दूं, ये अगर कहा जाए खतरों के खिलाड़ी, और तमाम इस तरीके से मूवियाँ भी आई हैं जिसमें खतरों के खिलाड़ी ये सांपों के खिलाड़ी हैं। मतलब जिस तरीके से जो जहरीले जीव जंतु होते हैं उनसे खेलते हैं। और बहुत दिनों बाद आज भैया से मुलाकात हुई, और काफ़ी दिनों बाद, जब हम छोटे थे तब मुलाकात हुई थी, तब से बड़े दिनों बाद भैया हमारे घर पे आज मौजूद हैं। तो आज हम सोचे आज क्यों ना भैया के साथ थोड़ा बातचीत करा जाए और कुछ इनके बारे में जाना जाए। ये अब कहाँ विलुप्त हो गए थे और आज बड़े दिनों बाद हमारे घर पे हैं। तो आइए हम भैया से कुछ बातें करते हैं, कैसे क्या इनका कैसे सिस्टम चल रहा है, क्या चल रहा है, तो सारी चीज़ें मैं आप सभी को बताऊंगा। तो सबसे पहले भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भैया। सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। महेंद्र सिंगर भैया के आप छोटे भाई हैं, परवेश भाई, हम आपको भी नमन करते हैं, आपके पूरे परिवार को नमन करते हैं। और आपके परिवार से तो मेरा बड़ा पुराना नाता है, रिश्ता है, लगाव है। और मैंने ये हमारे छोटे अनुज महेंद्र सिंगर भैया बार बार कहते थे कि सिंटू बंगाली भैया आप क्यों नहीं कुछ कर जाते, कुछ नए लुक में आ जाइए। तो हमारे भी दिमाग में आया, तो मैंने अभी कल एक शाम को जो है होली गीत जो है पीवा दुलारे पे मैंने, वाह क्या बात है, 2 मिनट में इसको जो है गाया। और भाई से मैंने बोला महेंद्र सिंगर भैया से कि आप इसको जो है एक चैनल बना दीजिए हमारा। भैया ने हमारा चैनल बनाया। किस नाम से बना है चैनल? सिंटू सिंह बंगाली जी। तो आप लोग जाइएगा, सर्च करिएगा, पीवा दुलारे होली का गाना आया है। और आप सभी को मैं सबसे पहले होली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और आने वाले 25 तारीख को होली है, और होली पूरे देश में धूमधाम से बहुत ही सुंदर तरीके से मनाई जाती है। अगर आप लोग वाकई में होली का खूबसूरत नज़ारा देखना चाहते हो तो आप वृंदावन जाइए, बहुत ही सुंदर नज़ारा आप सभी को देखने को मिलेगा। लेकिन इस समय हमारे साथ सिंटू सिंह बंगाली हैं और ये होली का गीत गाए। आइए एक लाइन सुनते हैं, ये गीत कैसा किस तरीके से गाए हैं। तो चलिए भैया जो आप गीत गाए हैं तो वही सुना दीजिए एक लाइन। जी चलिए, स्वागत है। भीजत रहा सखी चोली के नीचे, भीजत रहा सखी चोली के नीचे, सैया पड़ा मोरा जोबना के पीछे, माने ना बात रंग चोलिया में डारे, हाय हाय रे मोरा देवरा दुलारे, हाय हाय रे मोरा देवरो दुलारे। वाह क्या बात है, हाय हाय रे मोर देवरा दुलारे। और एक गाना बहुत बजा था, हाय हाय मोर पीवा दुलारे, आप लोग गाना सुने भी होंगे। और अगर इस तरीके से सर्च करेंगे तो आपको एक गाना नहीं, कई गाने देखने को यूट्यूब पे मिलेंगे, तो आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कौन देवरा दुलारे वाला गाना है और कौन सा सैयद दुलारे वाला गाना है। तो आप लोग जाइएगा तो सिंटू सिंह बंगाली सर्च करेंगे तो आप लोग को देवरा दुलारे का गाना देखने को मिलेगा। होली का माहौल भी चल रहा है और आप लोग होली में बजाइएगा, देखिए किस तरीके से ये गाए हैं। तो सिंटू भैया, और जब आप हमारे घर पे आते थे, तो जब आते थे हम बहुत छोटे छोटे थे, तो आप सांप वगैरह पकड़ते थे, लाते थे, तो वो वाली कला आज भी चल रही है या वो छोड़ दिए आप?
हाँ प्रवेश भैया, ऐसा है, आपने सही पूछा जी ये सांप वाली कला हमारी जो है जी ये हमारी प्रथम कला थी जी। हमारी जिंदगी की, हमारी लाइफ की जी ये प्रथम कला थी जी। मैं घर पे बहुत डांटा जाता था, बहुत मार खाया हूँ जी। इसके विषय में। जी पिताजी मारते थे, भाई भी बोलता था, मम्मी भी बहुत बोलती थी, जी लेकिन कुछ ऐसा नशा था, कुछ ऐसा जुनून था। जी मैं कक्षा 5 में पढ़ रहा था, जी तभी से जो है ये सांप की कला हमारे अंदर आई जी हैं? जी और ये मैं किसी से सीखा नहीं, जी मैंने किसी से सीखा नहीं, जी। ये गांव के कुछ लोग थे ना, जी। वो पराहा लगाते थे, छीटा मछली जो गिराते थे। अच्छा अच्छा हाँ तो वहाँ एक पुलिया थी, वहाँ पानी का बाढ़ आता था जी। बरसात के सीजन में, तो वहाँ पराहा लगाते थे, तो उस पे मछलियाँ, और एक गाड़ा बनाते उसको गड़िया बोलते थे, जी। उसी मछली पराहा पर से आकर के गिरती थी। जी तो उसमें जो है पंडोड़वा कीड़ा बोलते थे, जी हाँ डोड़ हाँ, कीड़ा हाँ, बोलते हैं हाँ देहाती भाषा में। जी। तो उसमें गड़हा में मछली को खाने के लिए पहले से बैठे रहते थे जी हैं। जी। तो वहीं हम जाते थे, वो जो लोग पराहा लगाते थे, मछलियाँ गिरती थी जी। उसको हम देखते थे। जी। तो उसमें से जो है ये पंडोड़ा कीड़ा जो होता था जी। ये मछलियों को मुँह बा करके पकड़ता था। जी जी तो भाई बचपना था, लड़कपन था। जी। हाँ जी। तो हम उसको क्या करते थे, बस जब वो ऐसे पकड़ता था जी तो हम उसको हाथ से पकड़ते थे, कीड़ा को हाँ उसी गाड़े में हाथ डाल के जी। और उसको पकड़ करके जी। और बाहर लाते थे। जी बाहर जब लाते थे तो बोतल रखे रहते थे, जी। उसी बोतल में उसको रख लेते थे, घर पे लाते थे, बोतल में रखते थे उसको। जी। जी। तो हमारे घर वाले देखते थे तो बहुत बोलते थे। जी हाँ जी। तो जब इधर उधर हम कोई कहीं कंचा गोली वगैरह खेलने चले जाते थे तो घर वाले बोतल जो है खोल देते थे, वो हाँ। भाग जाता था। जी। ऐसे था। फिर उसके बाद हमारे गांव में एक लोग वहाँ चक्की लगाए थे, जी। आटा सरसों तेल ओल का पीसने उसने का, जी। और उसमें जो है एक भयंकर सांप निकला, हाँ कोबरा फिटान निकला। वाह क्या बात हाँ जी। वो चूहा को खाने होने के चक्कर में जी और निकला। तो गांव में जो है गिदिर गुहार हुआ, भैया फलाने के यहाँ टिबिल में सांप निकला, चक्की राइस मिल में। जी और सब लोग बल्लम फरसा ले करके, गोजी डंडा ले करके जुटे, जी और मैं भी गया, भाई लड़कपन था हमारा। जी और वो ऐसा जो है उस चक्की के जो साफ्ट पुली वो होता है, जी 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 उसी में लपेट के ऐसा बैठा हुआ था जी हैं? जी कि कोई मारने का उसका दांव नहीं था जी हैं? जी। और आधा सिरा जो था पक्के मकान में दरवाजा केवाड़ा था उसके बीच में था, जी। और उसका मुंह जो था जी। वो जो क्या नाम चक्का बना होता है, जी उसमें लपेटा हुआ जी। था। डर नहीं लगता था आपको? हाँ अब उसमें लोग मारते तो मारते, कहाँ से मारते। जी अब मैं भी गया वहाँ जो है काफ़ी देर तक, रात 11 बज रहा था। जी गांव रात में सब लोग जुटे, तो फिर मेरे विचार में आया कि भाई ये बेचारा सोएगा नहीं। हाँ मोहम्मदन था, मुसलमान था, जी उसी चक्की उक्की लगाया था, बड़ी पुराने ज़माने से हमारे गांव में चक्की वही था। जी तो हम कहा बेचारा सोएगा कैसे, और मेन दरवाजे के सामने ही है। जी अब घर के लोग सब चकाचौंध हो गए, डर के मारे कोई नहीं रहता तो वहाँ। तब मेरे दिमाग में आया, हम कहे भैया ऐसा है, सब लोग हट जाओ, ना बल्लम काम करेगा, ना फरसा, ना लाठी डंडा, जी बिल्कुल इसमें जो है इसको अब हम लगाते हैं जुगाड़। अब सब लोग डरने लगे, भाई छोटा सा बच्चा गांव का है, जी ये ऐसा कह रहा है, अब कुछ लिया भी नहीं है, जी। देखो कैसे जा रहा है सांप के पास। जी हाँ मैं चला गया एकदम निडर हो करके, जी गया और उस पुलिया में लपेटा हुआ था। जी चक्की के एक पुलिया जो होता है ना, इतना बड़ा चक्का होता है, जी, जी, जी। उसी में लपेटा था। जी तो जब लपेटा था तो मैंने उसका देख रहा हूँ, इसका जो है सर कहाँ है, मुंडी कहाँ है इसकी। जी डर नहीं लगता था? हाँ डर नहीं लगता था। जी तो क्योंकि मुंडी तो उस केवाड़े के दरवाजे में था, जी। अंदर था पक्के मकान के, और वहाँ केवल पूंछ ही था हल्का सा। जी हाँ तो हम कहा ये तो बड़ा टेढ़ मामला है। जी तब पर में एक हदाला मैंने मंगवाया, जी वो बाजू पक्के का बाजू, केवाड़े का बाजू थोड़ा सा मैंने इधर उधर, और 2 ठे ईंटा निकाला बाजू के पास से। जी जी अब वो निकला भाई फंड फुला करके, जी सब लोग भाग गए, बाहर निकल गए डर की वजह से। फिर मैंने उसको पकड़ करके लाया। कैसे पकड़ लिए उसको? बस उसका तुरंत जो है मैं जो है क्या किया, एक छोटे से डंडे से उसकी मुंडी को दाबा,
फिर डंडा दूर फेंक दिया, मुंडी को हाथ से पकड़ लिया। डर नहीं लगा? नहीं, नहीं। कोबरा सांप से तो लोग बहुत डरते हैं, अगर कहीं सामने आ जाए तो लोग एक बिगहा दूर जाके खड़े हो जाते हैं। जी जी जी, नहीं नहीं, मैं बचपन से जो है बालपन से बड़ा ढीठ था। वही मैंने बताया ना वो पराहा वाली बात जी। तो उस डोंड के साथ जो है वो आदत हमारी थी। हाँ, एक नशा, एक जुनून सा था। तब जब उस कोबरे को मैंने पकड़ा, उसको ला करके मैंने जो है एक जूट वाला बोरा था, उसमें मैंने रख करके उसको जो है बाहर अमरूद का पेड़ था वहाँ टांग दिया मैंने जी। और टांगने के बाद में उसको 4-6-10 दिन मैंने रखा रहा, फिर बोरे में से निकाला मैंने जी। फिर मैंने एक गगरी रखा, हाड़िया जी। फिर उसमें उसको रखा तो काफ़ी देर, 1 महीना 1.5 महीना 2 महीना तक उसको मैंने रखा जी। उससे खिलवाड़ मैंने करने लगा एकदम, और भी निडर हो गया उससे जी। तो फिर एक जगह हम गए जी। गए, अब कॉलेज में जाते थे तब भी हम उसको लिए रहते थे। हाँ, साथ में? हाँ, बैग में साथ में इंटर तक मैंने, जब तक पढ़ाई मैंने इंटर तक किया, फिर बाद में तो बीए में दूसरी जगह से मैंने किया जी। तो इंटर तक वहाँ मैं जाता था तो मेरे झोले में रहता था जी। हाँ, कोई जानता नहीं था जी। हमारे छात्र तो भी नहीं जानते थे, लेकिन धीरे धीरे सब लोग जानने लगे थे। रामलीला में मैं शंकर का ओरिजिनल पाठ करता था, सांप के साथ। कोबरे और बड़े बड़े बिच्छू, डंक मारने वाले काले जी। इन लोगों का मैं माला पहनता था और बढ़िया बड़े बड़े मंच पे मैं गया हूँ। वो चीज आज भी पकड़ते हो आप? हाँ, आज भी अगर किसी के घर कहीं भी कोई कोबरा, सांप, ऐसे कोई जहरीले चीज अगर निकल जाए तो अगर कोई बताना चाहे आपको तो कैसे बताएगा आपको कि ये सिंटू जी, ये मुझसे कोबरे सांप से डर लगता है, इसे बाहर निकाल दीजिए किसी के घर में हो तो? जी जी, अगर फ़ोन के माध्यम से मुझे बताया, या मान लीजिए अब तो हमारा चैनल हो गया है सिंटू सिंह बंगाली के नाम से, और वैसे भी जानने वाले लोग जो है बताते हैं तो मैं पहुंच करके जो है भाई खतरे से लोगों को बचाता हूं। और तमाम ऐसे सांप के काटे मरीज भी आते हैं। अब माँ भगवती की बचपन से माँ सरस्वती की कृपा रही है, कुछ प्रभु की असीम कृपा रही है, कुछ देवी देवताओं का, अन्य देवी देवताओं का कृपा है, मेरे बालपन से वरदान मिला हमको। और जो भी सांप का काटा मरीज आज तक आया है कभी वो मायूस होके नहीं गया, जिंदा होके गया, चाहे कितना भी घायल स्थिति में आया हो, कितना भी जहरीला सांप क्यों ना काटा हो। हाँ जी, मैंने उसको झाड़ा है, दवाइयाँ भी पिलाया है, वो हंसते हुए गया है माँ की कृपा से। और आज भी वैसे प्रभु से मैं यही मांगता हूँ, सो के उठता हूँ, धरती का चरण छूता हूँ, माँ को, जन्म देने वाली माँ को चरण स्पर्श करता हूँ, और माँ दुर्गा का तो हमेशा चरण स्पर्श करता हूँ, प्रभु का चरण स्पर्श करता हूँ कि प्रभु जब भी रखे इस मेरे हाथ से जितना भी भला हो सके उतना हो जाए जी। हाँ। तो ये खेल फिर से शुरुआत होने वाला है कि सांपों के खिलाड़ी जो पकड़ने वाला सिलसिला जारी होने वाला है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए मैं चैनल के माध्यम से उसको जो है तमाम ऐसे घर हैं, दुकान हैं और भी जगह हैं कि लोग जो है, और कितने सांपों से जो है बेचारे, अब ये देखिए गर्मी आ रहा है, गर्मी का मौसम, अब इसी अप्रैल महीने से पता लगा कि फला गांव में जहरीले सर्प ने डस लिया, फला की मौत हो गई। अब ये 3-4 महीने सर्पों का मौसम चलता रहेगा गर्मी के मौसम में, तो इसलिए जो है इसके पहले मैं इसीलिए चैनल बना दिया। अगर भाई लोग जानेंगे मेरे नंबर को, मैं वहाँ जरूर पहुँचूंगा और उन लोगों को जो है खतरे से बचाऊंगा। जैसे अगर किसी घर में सांप निकला हो, अगर घर वालों को पता हो सांप इसी घर में है, कमरे भरे में है, अगर नहीं दिखाई दे तो कैसे पकड़ेंगे आप? अगर नहीं दिखाई दे रहा है, अगर ये घर वाले ने देखा है किसी बिल में हला है या इसी बाजू में हला या इसी सुराख में हला है, तो निश्चित तौर से उसी सुराख के दाएं बाएं आजू बाजू में वो रहेगा। हाँ, वहाँ से ज्यादा दूरी नहीं जाएगा, क्योंकि अक्सर जितने विषैले सांप होते हैं, जैसे कोबरा प्रजाति के, आप ये सब प्रजातियां जो होते हैं, ये अक्सर अगर घर में निकलते हैं तो चूहे के चक्कर में निकलते हैं, चूहे के चक्कर में। हाँ, वहाँ कुछ न कुछ जानवर रहते हैं, उनको खाने के शिकार के चक्कर में। किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते? हाँ, नहीं नहीं नहीं, देखिए बात जायज है। अगर मैं आपको जो है रे नहीं कहूँगा तो आप मुझे बे नहीं कहेंगे। और अगर कोई भी चीज़ हो, अगर उसको धक्का नहीं लगेगा तो वो भी आपको धक्का नहीं मारेगा, जायज सी बात है। बिल्कुल हाँ जी। तो आप सिंटू भैया, आप पहले तो मान लो कोबरे की जो खिलाड़ी हैं, आप सांपों के खिलाड़ी हैं, तो मान लो ये बचपन का आपका शौक था और बचपन से आप करते चले आ रहे हैं। आज भी
आप बोल रहे हैं कि हम ये सिलसिला जारी करने वाले हैं। अगर किसी को लगता है कि हमारे घर में सांप है, हमारे गांव में सांप है, अगर इस तरीके से अगर आपके पास समस्याएं हैं तो आप हमारे चैनल से नंबर निकाल कर हमारे पास कॉल कर सकते हैं। तो हम इस समस्याओं का समाधान भी करवा सकते हैं सिंटू भैया के ज़रिए से। और हम इनको सिंटू सिंह बंगाली के ज़रिए से हम इनको भेजेंगे और आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। सांप हुआ, बिच्छू हुआ, बड़ा वाला बिच्छू होता है। हाँ। और जैसे जो क्या उसको बोलते हैं जो पेड़ पे मतलब बड़ा सा होता है, कोई भी जहरीला जानवर हुआ, हाँ, उसको भी पकड़ लेंगे आप। कोई भी अजगर, काफी लोग ज्यादा डर, अजगर तक। अच्छा, अजगर तक पकड़ लेंगे, कोई भी हो, डर नहीं लगता आपको? कुछ नहीं। देखिए, लोग कहते हैं कोई जादू मंत्र से आप पकड़ते हैं या ऐसे ही? न कोई जादू मंत्र नहीं, न कोई जड़ी बूटियाँ जी, बस एकदम साधारण से। जी जी। हाँ, कुछ नहीं, बस क्या चीज़ है। देखिए, आपको मैं बता रहा हूँ परवेज भैया, चूँकि मैं पुराना अनुभवी इंसान हूँ, ये तो दुनिया की दिखावटें हैं जी, ठीक है, कमाने खाने की तरीकाएं हैं जी। बाकी इसमें जो है पहली बात हिम्मत होती है जी, दूसरा पकड़ने का तरीका। क्या बात। और हम एक वीडियो देखते हैं मुरलीधर का, वो काफ़ी ही मतलब बहुत ही बेजोड़ तरीके से सांपों को ऐसे पकड़ते हैं, ऐसा लगता है जैसे उनके हाथों में जादू होता है, ऐसे मतलब कुछ अजीब तरीके से। और शायद आप भी देखे होंगे। मैंने देखा है जी, मैंने देखा है। तो कुछ उस तरीके से पकड़ते हैं। मैं उन भाई को जो है बहुत लाइव करता हूँ और बहुत धन्यवाद देता हूँ, मानता भी उन भाई को कि कम से कम चलिए ये भाई कम से कम ये दुनिया में आए, कितने लोगों की जान बचाते होंगे, कितने लोगों को खतरे से बचाते होंगे हैं जी। और तमाम तो ऐसे घर हैं जिसमें निकल जाते हैं तो बहन बेटियां सब लोग घर छोड़ के बाहर भाग जाते, ताला लगा देते हैं, महीनों घर पे नहीं जाते हैं जी। तो ऐसे ऐसे घरों को मैंने बचाया है, देखा है। और ठीक उन भाई को भी ऐसे ही करते हैं वो, और मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ जी जी। हाँ, जैसे बिच्छू हुआ और क्या बोलते हैं उसको, गोह हुआ, बिस्खोपड़ा क्या बोलते हैं उसको शायद जी। इस तरीके से मतलब जहरीले चीजों को आप पकड़ लेते हैं बहुत ही आसानी तरीके से, बहुत आसानी तरीके से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है जी। और न डरने की बात है, मैंने बता दिया, पहले हिम्मत, दूसरी पकड़ने की कला जी। इसमें कोई जादू मंत्र नहीं होता है, इसमें कोई जादू मंत्र से कोई जो होता है, कोई जादू मंत्र बने नहीं है पूरे आज तक इंडिया में, धरती पर नहीं बना है। वो तो हाबा डाबा बनाने के लिए, कमाने खाने के लिए, ऐसा है हे बाबू पेट का सवाल है, ऐसा है वैसा है बाबू जी, अभी देखो जहरीला जानवर है, डस लेगा बाबू, मृत्यु हो जाएगा, हाँ ऐसा हुआ वैसा, ये तो भवकाल बनाया जाता है कमाने खाने के लिए। तो आप ये सब नहीं करते जो लोग मतलब दिखाते हैं, मतलब जो अगर कहा जाए मदारी जिसे बोलते हैं, वो सब नहीं, वो सब मदारी क्या है, चंद मिनटों का मदारी का खेल होता है। हाँ, केवल पेड़ वो लोग कमाते खाते हैं, लेकिन मैंने आज तक ऐसा किसी के पेट पे लात नहीं मारा है। और मैंने कहता चलो ठीक है, दुनिया है, हे भगवान आपने दुनिया बनाया है, दुनिया बहुरंगी है, बहुत तेरे लोग हैं, चलिए जिसका जैसे गुजर बसर हो जाए जी, उसका वैसे ही ठीक है। लेकिन हमको तो बस परमात्मा से, उस प्रभु से हमेशा यही मनाते हैं, हे प्रभु, हे माँ सरस्वती ज्ञान की दाता, ज्ञान की विधाता माँ, जब ले रखना शरीर धरती पे माँ, इस हाथ से भला हो, किसी का अनभल ना हो। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तो आप सांपों के खिलाड़ी को देखें, अभी जादू कैसे दिखाते हैं ये हम अगली पार्ट में आप सभी को दिखाएंगे, पूरे मतलब कैसे जादू दिखाते, कैसे किस चीज़ को जो आप टीवी पे देखते हो वो आपको हम रियल दिखाएंगे। लेकिन अभी नहीं, अभी आप लोग हमारे साथ ऐसे बने रहिएगा। हम अगली वीडियो के साथ मिलते हैं, अगली खबरों के साथ मिलते हैं, अगले इससे नेक्स्ट कलाकारों के साथ मिलते हैं। आप सभी को हर प्रकार की चीज़ें मैं आप सभी को दिखाने की कोशिश करता रहूँगा, ऐसे बड़े बड़े जादूगर, ऐसे बड़े बड़े सांपों के खिलाड़ी, ऐसे बड़े बड़े खतरों के खिलाड़ी जो आप सभी टीवी पे देखते हैं, हम ऐसे रियल दिखाने की कोशिश करते रहेंगे। लेकिन आप लोग ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा। आप देख रहे थे पीवी न्यूज़ लाइव, मैं परवेज विश्वास, तो बने रहिए हमारे साथ। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।